हेलो एवरीवन, टुडे आई एम अगेन हियर एंड आपका कल का टॉपिक मैंने ख़त्म कर दिया था, टाइप्स ऑफ द सेंटेंसेस। आपका आज का टॉपिक है स्टूडेंट्स द वर्ब मीन्स क्रियाएं। डेफिनेशन से समझिए आप वर्ब को। स्टूडेंट्स पहले आप वर्ब की डेफिनेशन हिंदी में समझ लीजिए। जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे वर्ब कहते हैं। लिख के दिखा देती हूँ आपको एक बार इंग्लिश में। स्टूडेंट्स, ये मेरी क्लासेस हिंदी व इंग्लिश दोनों स्टूडेंट्स के लिए हैं। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तब भी आप हमारी वीडियोस को देख सकते हैं और इंग्लिश मीडियम से हैं तब भी देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये रही वर्ब की डेफिनेशन। A verb is a word that tells something about a person or thing। ये आपकी वर्ब की डेफिनेशन हो गई। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखिए आप लोग समझने के लिए। वर्ब पार्ट हमारा कौन सा होता है एग्जाम्पल्स में? राम गोज टू स्कूल। दूसरा एग्जाम्पल है आपका ही कम्स हेयर। स्टूडेंट, आपका पहले एग्जाम्पल में वर्ब है गोस और दूसरे एग्जाम्पल में आपकी वर्ब है कम्स। स्टूडेंट, यहाँ पे आपको ये समझना होगा कि वर्ब के बिना कोई भी सेंटेंस इनकम्प्लीट होता है। वर्ब बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होती है किसी भी सेंटेंस का। अब नेक्स्ट देखिए आप, काइंड्स ऑफ वर्ब्स मीन्स वर्ब के प्रकार। फर्स्ट है आपका इंट्रांसिटिव वर्ब, सेकंड है आपका ट्रांसिटिव वर्ब, थर्ड है आपका लिंकिंग वर्ब, फोर्थ है आपका ऑक्सिलरी वर्ब। एक बार हिंदी में भी समझ लीजिए। अकर्मक क्रिया, ट्रांसिटिव वर्ब आपकी सकर्मक क्रिया होती है, लिंकिंग वर्ब आपकी संयोजक क्रिया होती है और ऑक्सिलरी वर्ब आपकी सहायक क्रिया होती है। अब स्टूडेंट, आप इनको डिटेल में समझ लीजिए। पहला पॉइंट हम लेंगे, वर्ब का पहला पार्ट लेंगे, इंट्रांसिटिव वर्ब। स्टूडेंट्स, अब आप समझिए इंट्रांसिटिव वर्ब अकर्मक क्रिया। इसकी डेफिनेशन है जिस क्रिया का कोई कर्म नहीं होता, मीन्स जिस क्रिया का कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता तथा अपने में ही उसका पूर्ण अर्थ होता है, आपकी अकर्मक क्रिया कहलाती है। ये देखिए, जिस क्रिया का कोई कर्म नहीं होता वह अपने में ही पूर्ण अर्थ होता है, अकर्मक क्रिया कहलाती है। और आपकी जो अकर्मक क्रिया होती है वो हमेशा सब्जेक्ट के साथ ही ख़त्म हो जाती है। मीन्स
लास्ट उसका सब्जेक्ट ही होता है। एग्जाम्पल देखिए, राम बीप्स। बीप्स इसमें आपकी इंट्रांसिटिव वर्ब है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, ही लाप्स। लाप्स इसमें आपकी इंट्रांसिटिव वर्ब है। इसमें देख रहे हैं आप, ये सब्जेक्ट पे ही ख़त्म हो रही है। यहाँ पे बीप्स पे ख़त्म हो रही है, यहाँ पे लाप्स पे ख़त्म हो रही है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक इंट्रांसिटिव वर्ब में नोट समझने के लिए है। अगर आपको किसी भी सेंटेंस में ये पता करना है कि ये इंट्रांसिटिव है, ट्रांसिटिव है, लिंकिंग है या ऑक्सिलरी है, तो हम ऐसे पता कर सकते हैं। इंट्रांसिटिव वर्ब को पहचानने के लिए वर्ब में क्या या किसको लगाने पर अगर कोई आपको आंसर ना मिले, मतलब कोई उत्तर ना मिले, तो वर्ब इंट्रांसिटिव होगी। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया था, पहले नोट समझ लीजिए। ऑन क्वेश्चनिंग व्हाट एंड whom, पर कोई उत्तर न मिले तो वो है वर्ब इंट्रांसिटिव होगी। एग्जाम्पल लिया था मैंने, राम बीप्स। अब आप इसमें व्हाट का क्वेश्चन करेंगे, कौन, ये आपका एग्जाम्पल है राम बीप्स। अब इसमें क्या का प्रश्न करते हैं, क्या रोता है, तो हमें आप देख पाए कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा। किसको रोता है, तब भी कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा। मीन्स ये आपका राम बीप्स एग्जाम्पल इंट्रांसिटिव वर्ब है। स्टूडेंट्स, अब आपका दूसरा पार्ट था वर्ब का, ट्रांसिटिव वर्ब। स्टूडेंट, अब आपका सवाल उठता है कि किसी भी सेंटेंस से हम कैसे पता करें कि ये ट्रांसिटिव वर्ब है। तो इसकी एक सीधी सी ट्रिक है स्टूडेंट, आप इसकी डेफिनेशन से समझ सकते हैं। जिस किसी भी क्रिया का प्रभाव अपने कर्ता पर नहीं पड़ता हो, अथवा किसी व्यक्ति या वस्तु पर पड़ता हो, अथवा कर्म पर पड़ता हो, ऑब्जेक्ट पर पड़ता हो, वह क्रिया आपकी ट्रांसिटिव वर्ब होगी। स्टूडेंट, ट्रांसिटिव वर्ब में समझिए आप, जिस क्रिया का प्रभाव अपने कर्ता पर समाप्त ना होकर व्यक्ति अथवा वस्तु पर पड़ता है। एग्जाम्पल, पहला सरला। एग्जाम्पल लिया था मैंने, सरला राइट्स अ लेटर। अब आप इसमें देख सकते हैं, राइट्स तो आपकी वर्ब है और इसके साथ एक ऑब्जेक्ट अ लेटर जुड़ा हुआ है। मीन्स ये आपकी ट्रांसिटिव वर्ब हो गई, सकर्मक क्रिया हो गई। दूसरा एग्जाम्पल, द कैट किल्स अ रैट। किल्स तो आपका हो गई वर्ब और अ रैट ऑब्जेक्ट जुड़ा हुआ है, ये आपकी हो गई दोनों ट्रांसिटिव वर्ब। स्टूडेंट, एक नोट आप यहाँ पे ट्रांसिटिव वर्ब में इम्पोर्टेंट है, ये समझिए। ट्रांसिटिव वर्ब दो रूपों में होती है। स्टूडेंट, हम आपका ट्रांसिटिव वर्ब में कोई भी ऑब्जेक्ट लेंगे तो वो दो तरीके से होता है। एक तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आपके वस्तु आती हैं और आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट व्यक्ति के लिए आता है। इस तरह से आप समझ सकते हैं ट्रांसिटिव वर्ब में जो भी आपका ऑब्जेक्ट होगा, एक तो डायरेक्ट के रूप में होगा, एक इनडायरेक्ट के रूप में होगा। स्टूडेंट, अब आप यहाँ पे
ट्रांसिटिव वर्ब एंड इंट्रांसिटिव वर्ब में डिफरेंस समझिए। इनमें क्या डिफरेंस होता है, आपको कैसे पता चलेगा कौन सा सेंटेंस ट्रांसिटिव है कौन सा इंट्रांसिटिव है। यहाँ पे लिखेंगे हम ट्रांसिटिव वर्ब, यहाँ पे इंट्रांसिटिव वर्ब। इन दोनों वर्बों को समझने के लिए एग्जाम्पल बहुत ज़रूरी है। एग्जाम्पल लेती हूँ मैं सबसे पहले, द बेल रिंग्स। सॉरी स्टूडेंट, ये आपका ट्रांसिटिव वर्ब का हो गया। द पियोन रिंग्स द बेल। इंट्रांसिटिव वर्ब, द बेल रिंग्स। स्टूडेंट एक पॉइंट यहाँ पे आपका ट्रांसिटिव वर्ब में ये है, ट्रांसिटिव वर्ब विद ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। चलो स्टूडेंट्स, कुछ ट्रांसिटिव वर्ब ऐसी होती हैं जिनमें ऑब्जेक्ट के साथ साथ कॉम्प्लीमेंट भी जुड़ा होता है। तो आप वो कैसे पता करेंगे कॉम्प्लीमेंट जुड़े हुए सेंटेंस को कि ये ट्रांसिटिव है या इंट्रांसिटिव, इसको भी आप एग्जाम्पल से समझिए। एग्जाम्पल फर्स्ट, न्यूटन कॉल्ड हिज डॉग डायमंड। स्टूडेंट, अब आप इसमें देख पा रहे हैं न्यूटन कॉल्ड आपकी वर्ब हो गई, हिज डॉग आपका ऑब्जेक्ट हो गया, लेकिन इसमें फिर भी एक कॉम्प्लीमेंट दिया जा रहा है, हिज डॉग एज डायमंड। डायमंड उसको कॉम्प्लीमेंट करके बुला रहा है। स्टूडेंट्स, अब आपका थर्ड पॉइंट है वर्ब्स में लिंकिंग वर्ब्स। स्टूडेंट्स, लिंकिंग वर्ब्स वो वर्ब्स होती हैं जिनके अर्थ को पूरा करने के लिए कोई कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग किया जाता है। लिख के बता देती हूँ, जिस क्रिया के अर्थ को पूरा करने के लिए कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग हो लिंकिंग वर्ब कहलाती है। एग्जाम्पल देखिए, सीता इज अ गर्ल। सेकेंड एग्जाम्पल, सोहन became a teacher. The girl seemed tired. अब आप इसमें देख पा रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल लिया है मैंने, सोहम became a teacher, तो आपकी became तो यहाँ पे वर्ब है और कॉम्प्लीमेंट है a teacher, ये आपको कॉम्प्लीमेंट है, तो ये आपकी लिंकिंग वर्ब हो गई। अब यहाँ पे आपका द गर्ल सीम टायर्ड है, सीम तो आपकी वर्ब हो गई, टायर्ड आपका कॉम्प्लीमेंट वर्ब है, मीन्स ये लिंकिंग वर्ब में आते हैं आपके। स्टूडेंट्स, अब आपका फोर्थ पार्ट जो था वर्ब का वो है ऑक्सिलरी वर्ब्स। स्टूडेंट, ऑक्सिलरी वर्ब वो है वर्ब होती है, स्टूडेंट ऑक्सिलरी वर्ब वो वर्ब होती है जो मुख्य क्रियाओं के टेंस बनाने में सहायता करती है, मीन्स जो आपकी टेंस में यूज होती हैं जो क्रियाएं आपकी, वो ऑक्सिलरी वर्ब कहलाती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल से बताती हूँ आपको। एग्जाम्पल, सी हैज लॉस्ट अ पेन। सेकेंड एग्जाम्पल है, ही इज राइटिंग अ लेटर। स्टूडेंट, आप देख रहे हैं इस सेंटेंस में आपकी हैज ऑक्सिलरी वर्ब है और इस सेंटेंस में आपकी इज ऑक्सिलरी वर्ब है।
मैम का स्टूडेंट नोट समझिए, यहाँ पे एक these are also called helping verbs। स्टूडेंट ऑक्सिलरी वर्ब के भी दो पार्ट होते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब, पहला होता है प्राइमरी ऑक्सिलरीज और दूसरा होता है मॉडल ऑक्सिलरीज। स्टूडेंट अब ये आपके ऑक्सिलरी वर्ब में आपके ये दोनों पार्ट बहुत बड़े होते हैं। मैं आज का टॉपिक आपको यहीं तक समझाऊंगी और कल आपको ये दोनों टॉपिक में ऑक्सिलरी के पार्ट ब्रीफ में बताऊंगी। अगर आपको अच्छा लगे, पूरा समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर